नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर। एसजी एडू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का कोटेशन है कि ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस, यानी कोशिश केवल आपको एक सक्सेसफुल मैन ही नहीं बनाते हैं, रैदर बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू, बल्कि यह एक वैल्यूएबल मैन भी बनाता है। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के अगले निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए संजय कुमार, ऑप्शन बी विवेक जोशी, ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है दोस्तों, ज्ञानेश कुमार को भारत के अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। वह 1988 बैच के केरल कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन के प्रभारी के रूप में कार्य किया था, जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय लिया था। इसके अलावा उन्होंने सहकारिता मंत्रालय के सचिव के रूप में भी सेवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है, यानी रिसेंटली विच स्टेट हैज अप्रूव इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2025। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि असम गवर्नमेंट ने राज्य औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दिया है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में असम राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में बड़े पैमाने पर और विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना, जिससे 160 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ा जा सके और लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जा सके। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में 7,50,000 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्ट पहल शुरू करने वाले दो देश के नाम बताइए, यानी which two countries launched the trust initiative to boost cooperation in critical minerals in February 2025? Option A India and United States, ऑप्शन बी इंडिया एंड रसिया, ऑप्शन सी रसिया एंड चाइना और ऑप्शन डी इंडिया एंड जापान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने 2025 फरवरी में ट्रस्ट पहल की शुरुआत की है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फरवरी 2025 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइज स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य लिथियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों यानी आरडब्ल्यूएस जैसे प्रमुख खनिज के लिए अधिक लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थापना करना, जिससे चीन पर निर्भरता कम हो सके। यह साझेदारी दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को भी प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहां प्रारंभ हुआ, यानी वेयर वाज द सेकेंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी प्रयागराज और ऑप्शन डी कोची। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उदयपुर में दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, यानी रिसेंटली इन विच कंट्री वाज द स्टैट्यू ऑफ द फेमस तमिल पोएट तिरुवल्लुवर unveiled on 75th anniversary of diplomatic relations? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फिलीपींस में आपको 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि
थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में फिलीपींस में भारत और फिलीपींस के बीच राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह समारोह दोस्तों 15 फरवरी 2025 को सेबू शहर के गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन में आयोजित किया गया था। इस आयोजन में 75वें भारत और फिलीपींस संस्कृत और शैक्षिक आदान प्रदान शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ है। इस अवसर पर भारत के राजदूत हर्ष कुमार जैन ने प्रतिमा का अनावरण किया, जिससे दोनों देशों के गणमान्य व्यक्तियों की सांस्कृतिक आइकन और शैक्षिक नेताओं ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एआई ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया, यानी हु रिसेंटली अनवील एआई ग्रोक 3। ऑप्शन ए एलन मस्क, ऑप्शन बी जेफ बेजोस, ऑप्शन सी मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन डी बिल गेट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एलन मस्क ने एआई ग्रोक 3 का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल की शुरुआत किसने की है, यानी हु रिसेंटली लॉन्च द जी सफल इनिशिएटिव फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अनडिप्राइव्ड विलेज वोमेन। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि गुजरात ने वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल की शुरुआत की है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि गुजरात सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल यानी गुजरात आजीविका समर्थन कंपनी लिमिटेड पहल शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य अंत्योदय अन्न योजना एएवाई कार्ड धारक परिवारों की आजीविका को सुदृढ़ करना, महिलाओं को सशक्त बनाना और आर्थिक निर्भरता को बढ़ावा देना। अगले 5 वर्षों में यह पहल गुजरात के 10 जिलों में के 25 तालुकों में 50,000 परिवारों को लाभान्वित करेगी। प्रत्येक फील्ड कोच 40 परिवारों के साथ मिलकर काम करेगा, उन्हें कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय मार्गदर्शन और 80,000 का अनुदान प्रदान करेगा ताकि वे सतत आय स्रोत विकसित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं की प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। रिसेंटली अंडर द एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द टारगेट नंबर ऑफ लाख यूथ टू बी ट्रेंड। ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 लाख युवाओं को एआई फॉर इंटर्नशिप पहल के तहत ट्रेनिंग दिया जाएगा। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट द टारगेट टू ट्रेन 1 लाख यूथ अंडर द एआई फॉर इंडिया 2.0 initiative. This initiative was launched by the Ministry of Skill Development and Internships on 15 जुलाई 23 से आपको ये स्टार्ट होगा ऑन द occasion ऑफ द वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर। ठीक है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो आपको 50 जुलाई को मनाया जाएगा, उसी समय ये इनिशिएटिव शुरुआत किया जाएगा जिसमें 1 लाख युवाओं को जो है ट्रेंड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निर्मला सीतारमण द्वारा किस सेवा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, यानी विच सर्विस सेंटर वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड वर्चुअली बाय निर्मला सीतारमण। ऑप्शन ए आधार सेवा केंद्र, ऑप्शन बी संचल आयकर सेवा केंद्र, ऑप्शन सी डिजिटल पे सेवा केंद्र और ऑप्शन डी MSMI सुविधा केंद्र। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी भारतीय वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, यानी हु वाज अवार्डेड द बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। ऑप्शन ए मनु भाकर, ऑप्शन बी शीतल देवी, ऑप्शन सी अवनी लेखरा, ऑप्शन डी मिताली राज। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मनु भाकर को जो है बीबीसी भारतीय वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीबीसी भारतीय वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में नवनीतम विजेता को हाल ही में
भारत के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सोलर पैनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट वर्टिकल बाइफेशियल सोलर पैनल इनॉग्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि आपको मुंबई में आपको पहले वर्टिकल्स बाइफेशियल। दोस्तों रहने देते हैं, यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।